पुलिस आपकी मित्र है, एक कॉल पर पहुंचेगी आपके द्वार। आपके सहयोग एवं जागरूकता के बिना अपराधों पर नियंत्रण संभव नहीं है। यह बात थाना प्रभारी मनशाराम रोमड़े ने अरिहंत नगर और हरसिद्धि धाम कॉलोनी में हुई चोरी की घटना पर तत्काल एक्शन लेते हुए कॉलोनी वासियों के साथ एक बैठक में कही। टीआई रोमड़े ने कॉलोनी वासियों से सहयोग की अपेक्षा की और कहा कि जल्द ही चोर पकड़े जाएंगे। पुलिस विगत 3 दिनों से लगातार सारे सीसीटीवी फुटेज की जाँच कर निष्कर्ष पर पहुंच रही है, लेकिन इसमें भरोसा, सहयोग और जागरूक रहना होगा। कोई भी संदिग्ध व्यक्ति नजर आए तो तत्काल थाने पर सूचना देवे। एक फोन पर पुलिस होगी आपके द्वार। चौकीदार को भी नियमित गश्त करना होगी। यदि कुछ गड़बड़ी होती है तो कोई संदिग्ध नजर आता है तो इसकी तत्काल सूचना देवे। कॉलोनी वासियों ने टीआई की कार्यवाही से कहा कि यदि इसी प्रकार पुलिस की भूमिका रही तो निश्चित ही अपराधी पुलिस की गिरफ्त में होंगे। यदि थाना प्रभारी द्वारा चोर पकड़े गए तो थाना प्रभारी और टीम का सम्मान किया जाएगा। थाना प्रभारी द्वारा चौकीदार को ड्रेस, टॉर्च और डंडा दिया गया। कॉलोनी वासियों का ग्रुप बनाकर स्वयं उसमें शामिल हुए एवं ग्रुप पर संदिग्ध लोगों का फोटो व्हाट्सएप ग्रुप में भेजने के निर्देश दिए। सर, पुलिस के द्वारा नवाचार एक नई पहल की है और कॉलोनियों में जिस तरीके से लोगों का विश्वास जीतने के लिए आपने मीटिंग्स की, कहाँ तक सफलता लगी और क्या लोगों का बिहेवियर रहा आपके प्रति? देखिए, पुलिस जनता के सहयोग के बिना सफल होना एक बड़ी मुश्किल का काम है, एक चुनौती है। पुलिस की सफलता में जनता का, पब्लिक का बहुत सहयोग रहता है। और पिछले दिनों जो अरिहंत नगर और हरसिद्धि धाम कॉलोनी में जो चोरी की वारदातें हुई है सुने मकानों में, उसको लेकर के वो मेरे लिए, पुलिस के लिए एक चैलेंज के रूप में है। उस पर हम काम भी कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता था कि शहर से आउटर साइड में कॉलोनियाँ हैं और चारों तरफ से खुली कॉलोनी है। चोर कहीं से भी आके सुने मकानों में वारदात कर जाता है और आसानी से भाग जाते हैं। तो मैंने आज हरसिद्धि धाम कॉलोनी और अरिहंत नगर वासियों के साथ में मीटिंग की, जिसमें वहाँ के जेंट्स, लेडी सभी उपस्थित हुए थे और उनके साथ मेरी जो चर्चाएं हुई उसमें थोड़ा सा उनको सतर्क और अवेयरनेस के हिसाब से भी कुछ चीज़ें बताई है। दूसरा, मैंने मेरा खुद का नंबर और 2-4 नंबर और उनको शेयर किए, जो कि कोई भी संदिग्ध व्यक्ति दिखता है दिन में या रात में, वो तत्काल पुलिस को खबर करे, मुझे फ़ोन करे। तो जैसे फ़ोन आता है तत्काल वहाँ पर पुलिस पहुँचेगी और वो संदिग्ध व्यक्ति जो भी है उसको वेरीफाई करेगी कि फ़ोन है, कहाँ से आया है। क्योंकि दिन में रेकी करते हैं, रात में भी घूमते हुए पाए जाते हैं, तो उसमें संदिग्ध व्यक्तियों के बारे में सूचना देने के लिए हमने उनको बोला है। दूसरा, चौकीदार के लिए जन सहयोग से चौकीदार का एक पहल कराई है कि चौकीदार रखें, और हमारी तरफ से उस चौकीदार को कुछ रात में गश्त के हिसाब से सिटी टार्च, और चूँकि ठंड का मौसम है तो हमने कुछ जर्किन वगैरह दिए है। सरापा में भी एक नया चौकीदार, नेपाली चौकीदार को रखा है। तो इस तरह से कॉलोनी वालों का भी काफ़ी सहयोग रहा, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया और उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि पूरा सहयोग मिलेगा। कुछ लाइट की प्रॉब्लम्स बताई थी, सीएमओ साहब को मैंने तत्काल फ़ोन करके बताया है कि वहाँ पर कुछ लाइट की कमी है तो वहाँ बल्ब वगैरह लगा दे। और इसी तरह से हमने उनको समझाइश दी है और मीटिंग का उद्देश्य वही था, उनके साथ थोड़ा मिलना जुलना और चीज़ें शेयर करना। तो ये एक हमारे द्वारा प्रयास किया गया। जहाँ तक देखा गया कि चोरी के बाद जो है लोगों में एक रोष होता है, लेकिन आप लोगों के बीच पहुँचे और एक विश्वास जगाने की कोशिश करी, तो क्या प्रतिफल लगा, क्या लगा लोगों के? नहीं, उनको बड़ा अच्छा लगा, काफ़ी सम्मान दिया उन्होंने और काफ़ी खुश थे। देखिए, वारदात हुई है वो तो हमारे लिए चैलेंज है, वो तो हम कर ही रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। जो चीज़ हम करेंगे वो फरियादी पक्षों को हम अपडेट भी कराएंगे, लेकिन काफ़ी खुश थे कॉलोनी वाले और हमें बहुत ही सकारात्मक परिणाम आया, सकारात्मक परिणाम आया और हम उनकी उम्मीदों पर खरा उतरने का भी प्रयास करेंगे। खरगोन से अबरार पठान की ये रिपोर्ट।